मधुमक्खी जैसी पागल लड़की। किमदामी ने एक आइस पिक से अपने चाचा को मार डाला। मारने के बाद लाश को घूर कर देखा। वो चेहरे का पागलपन भरा एक्सप्रेशन मानो मजे ले रही हो। पुलिस ने उसे पकड़कर इंट्रोगेशन किया, लेकिन नाबालिग होने के कारण वो बच निकली। बड़ी होकर वो एक टॉप क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन गई। एक अपार्टमेंट में एक लड़के की हत्या हुई। कंप्यूटर के सामने कई चाकू मारकर हत्या किया गया था। अजीब बात यह थी कि हत्यारे ने मारने के बाद हथियार को धो दिया था। बाहरी घुसपैठ का कोई निशान नहीं था। पूरे अपराध स्थल पर सिर्फ माता पिता और भाई के फिंगरप्रिंट्स मिले। पुलिस ने माता पिता को संदिग्ध माना, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्राइम टीम ने दामी को बुलाया था। दामी ने जल्दी से बॉडी चेक की। घर साफ सुथरा था, कोई गंध नहीं था। मालिक बाहरी लोगों के घर आने से नफरत करता था। दामी भाई के कमरे में गई। दीवारों पर ढेर सारे सर्टिफिकेट लगे थे। मरा हुआ भाई अपने बड़े भाई से कहीं ज्यादा होशियार था और बड़े भाई की सभी चीजों पर उसके नाम का लेबल चिपका था। हस्ताक्षर और फॉन्ट साइज से पता चला बड़ा भाई हीन भावना से ग्रस्त और कमजोर इरादों वाला था। चीजों पर अपना मालिकाना हक जताने की चाहत रखता था। भाई के बयान के मुताबिक उसने दरवाजा खोला, जूते उतारे और सीधे भाई के कमरे में गया। वहां उसने भाई को कंप्यूटर के सामने मरा पाया। उसने माता पिता को बताया और फिर पुलिस को कॉल किया। लेकिन दामी ने बयान में एक गड़बड़ नोटिस की। शुरुआत में बड़े भाई ने उसे उसके नाम से बुलाया, लेकिन लाश देखने के बाद उसने भाई कहना शुरू कर दिया। बड़े भाई को मरने वाले भाई से ज्यादा अपने माता पिता की प्रतिक्रिया की चिंता थी। दामी को समझ आया कि माता पिता भाई को ज्यादा प्यार करते थे। सब मिलाकर सच साफ था, बड़े भाई ने उसे मारा था। यह सुनकर सभी सहकर्मी हैरान रह गए। एक किशोर अपने भाई को कैसे मार सकता है? इंटेरोगेशन रूम में बड़े भाई ने दोहराया कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन दामी, जिसने खुद हत्या की थी, इस तरह के झूठ को पहचान ले। दामी ने अपने हत्या केस से उसे डराना शुरू किया। बड़ा भाई थोड़ा घबराने लगा। दामी ने उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े भाई का दिमाग फिरने लगा और उसने अनजाने में ही सच उगल दिया। दामी ने पुलिस के कई केस सुलझाए, लेकिन वो खुद अपने चाचा की मौत के रहस्य में फंसी रही। भले ही उसकी याददाश्त तेज थी, वो एक नजर में सब कुछ पहचान लेती, हर व्यक्ति के काम की मंजिल का पता लगा लेती। लेकिन जिस रात चाचा मरे थे, उसकी याददाश्त के 13 मिनट गायब थे। 10 साल पहले की वो बारिश भरी रात। हॉस्टल में रहने वाली दामी को अचानक घर जाने का मन हुआ। चाचा के घर पहुंची तो बिजली गुल थी। पूरा घर सुनसान था। अंधेरे में कुछ कदम चली तो पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसे उठाकर देखा तो वो एक पजल का टुकड़ा था। उसे ज्यादा अहमियत न देकर वो लिविंग रूम में पहुंची। तभी उसने पैरों के नीचे गर्मी महसूस की। नीचे देखा तो चाचा की लाश पड़ी थी। गर्दन में एक आइस पिक घुसी हुई थी। पोस्टमार्टम में पता चला लाश को मरे 1 घंटा भी नहीं हुआ था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पूर्व पुलिस कमिश्नर था। नए ऑफिसर किम ने पहली बार इतना बड़ा केस देखा। पुलिस ने दामी को प्राइम सस्पेक्ट माना और उससे पूछताछ किया, लेकिन दामी को कुछ याद नहीं आ रहा था। सिर्फ स्कूल से घर तक की याद थी। लाश देखने से लेकर पुलिस के आने तक की यादें भी गायब हो गई थीं। क्राइम सीन पर कोई बाहरी निशान नहीं था। मरने वाले ने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया था। ऑफिसर किम ने फैसला किया कि हत्यारा जान पहचान का ही होगा, और हथियार भी दामी के ड्राइंग टूल्स में से ही था। आइस पिक पर सिर्फ दामी के फिंगरप्रिंट्स थे। ऑफिसर किम ने दामी को ही दोषी ठहराया, क्योंकि मौत के समय घर में सिर्फ वही थी। लेकिन दामी ने याद न आने की बात कही। दामी को सीधे तौर पर दोषी ठहराने के लिए सबूत नहीं थे। नो एविडेंस नो चार्ज, और नाबालिग होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। लेकिन दामी वापस क्राइम सीन पर पहुंच गई। चाचा के मरने वाली जगह पर लेट गई। उस पल को महसूस करने की कोशिश की। दिमाग में चाचा की मौत का सीन चलने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में एक पजल का टुकड़ा था। उसने ऑफिसर किम को बताया कि यही एकमात्र सुराग है। फिर भी कुछ पता नहीं चला। उस दिन के बाद से 10 साल गुजर गए। केस भी ठंडा पड़ गया था और दामी एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन गई थी। लेकिन ऑफिसर किम को अब भी दामी पर शक था। आखिरकार दामी ही चाचा की वारिस थी, तो दामी का मोटिव साफ था। ऑफिसर किम और उनके साथियों को लगा कि दामी ही खूनी है। ऑफिसर किम अक्सर बारिश की रातों में दामी के स्कूल जाते और उसके घर जाने के रास्ते को टाइम करते। रात 8 बजे दामी अचानक स्कूल से निकली। बस स्टॉप तक 5 मिनट का रास्ता। रात 8:08 में यून डोंग सून की मौत से 1 घंटा पहले दामी ने 147 नंबर की बस पकड़ी। बस में सिर्फ वही थी। 5 स्टॉप्स के बाद 30 मिनट में उतरी। रात 8:40 में यून डोंग सून की मौत से 20 मिनट पहले। बस स्टॉप से घर तक 20 मिनट, दूसरे रास्ते से सिर्फ 13 मिनट। दोनों रास्तों पर कोई सीसीटीवी या गवाह नहीं था। मौत का समय और दामी के घर पहुंचने का समय मेल खाता था, लेकिन वो गायब 13 मिनट। दामी ने उसमें क्या किया? जब किम इस सवाल में उलझे हुए थे, तभी दामी को एक पार्सल मिला। खोलकर देखा तो उसमें एक पजल का टुकड़ा था। दामी का दिमाग झटके से सुन्न हो गया। वो तुरंत घर गई और 10 साल पुराने पजल टुकड़े को निकाला। दोनों टुकड़े एक दूसरे से मिल गए। पुराने पजल में एक लोमड़ी ने नेलगन से हत्या की थी और नए पजल में 2 औरतें थीं जिन्होंने रस्सी से दिमाग फोड़ दिया था। 10 साल बाद फिर से वही होने वाला था। आगे क्या होगा जानने के कमेंट करें पार्ट 2।